ओके, चलो। सो आज हम जो देखने वाले हैं, सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। और एज अ डेटा एनालिस्ट व्हाट डू यू थिंक आपका जॉब क्या रहेगा कंपनी में जाके? हम्म सो योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब इज टू फाइंड आउट द इनसाइट्स। आपको बहुत सारा डेटा दिया जाएगा। मोस्टली योर डेटा विल बी नॉट इन द एक्सेल फाइल, विल बी इन द सर्वर। वो सर्वर को कनेक्ट करके आपको ऐसा बहुत सारा डेटा मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कॉलम्स है। ओके, सो ऐसा आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। तो इस डेटा में आपको इनसाइट्स निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइट्स? इनसाइट्स मतलब आपको ये बताना है कि कौन से कंट्री में हाईएस्ट सेल हुआ है प्रोडक्ट का। दैट इज नथिंग बट इनसाइट। और कंट्री में सबसे कम सेल हुआ है मेरे प्रोडक्ट्स का। और कौन प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है। ओके, सेल्स किस कंट्री में ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट किस कंट्री में हो रहा है, और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है मार्केट में, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन से मार्केट में चल रहा है। so ये सब बताना इज नथिंग बट अ इनसाइट्स। टू फाइंड आउट सच थिंग्स इज नथिंग बट अ इनसाइट। और ये इंसाइट आपको, मतलब इंसाइट निकालने से क्या होगा, व्हाट डू यू गेट। और इंसाइट्स निकालने का पैसा क्यों दिया जाता है आपको, व्हाई दे पे यू। दिस इज बिकॉज आपको, मतलब कोई भी आदमी जो भी है, सपोज आई एम ओनर ऑफ द कंपनी और एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। तो ये मेरा डेटा जो है, इस केस में जो 20 लाइन्स है, इन रियल वर्ल्ड 10,000 20,000 लाइन्स रहते हैं हर रोज के। तो इन अ मंथ 10 करोड़ के आसपास लाइन डेटा रहेगा। तो आपको लगता है कि वो 10 करोड़ डेटा में देख के मुझे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है? डू यू रियली थिंक दैट इज फिजिबल? मतलब हर रोज जो डेटा जनरेट हो रहा है, उसे देख कर सिर्फ, एज इन सिर्फ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, पिछले कितना। नो, राइट? क्लियर? यस, नो, कुछ तो बोलो। मतलब इनसाइट्स, सो दिस इज नथिंग बट अ इनसाइट। इनसाइट मतलब वो डेटा में जो जो हिडन पार्ट है, मतलब जो जो डेटा में पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, डेटा क्या बता रहा है ये समरी, एक लाइन दो लाइन में समरी बना के आपको मैनेजमेंट को देना है। दैट इज नथिंग बट अ इनसाइट्स। क्लियर सबको? और इस इनसाइट के वजह से जो भी मेरे मैनेजर रहेंगे, जो भी कंपनी के ओनर रहेंगे, वो डिसाइड कर पाएंगे। मान लीजिए आपने, आपका कंपनी है जहाँ पे आप मोबाइल फोन्स बेचते हो। ओके, आपके पास 10 मॉडल है। ओप्पो का एग्जांपल ले लो और वीवो का। उनका इस महीने में 10 मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है। पिछले महीने 10 मॉडल थे। टोटल 20 मॉडल है मेरे मोबाइल फोन्स के। तो 20 में से मान लीजिए मेरा कुछ और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ओके, तो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसको कहीं ना कहीं निकाल के नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो किसे निकालना है और कौन से नए रिक्वायरमेंट को ऐड करके मोबाइल लॉन्च करना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड अ एनालिस्ट हु कैन टेल कि सर ये 20 मोबाइल फोन का डेटा है, इसमें से ये दोनों, मतलब ओप्पो जो भी है मॉडल 10 मॉडल 20 वाले चल नहीं रहे हैं, इसका रिस्पांस कम है, इसका सेल्स ज्यादा नहीं है, और सेल्स कम है, टेक्निकल इशू ज्यादा है, बहुत सारे रिपेयर के लिए फोन आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बंद कर देते हैं और नया फोन लॉन्च करते हैं जिसमें 5G हो, 6G हो, AI इनेबल्ड। क्योंकि हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता है, राइट? अभी ट्रेंड चल रहा है AI। पिछले साल था 5G फोन, राइट? 5G वाला। कभी कभी वो स्नैपड्रैगन 888 वाला आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा नया चलते रहता है मार्केट को। तो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट और एज पर ट्रेंड, जो अभी के मार्केट में ट्रेंड शुरू है, आप उस ट्रेंड के अनुसार मोबाइल लॉन्च करना चाहिए। तो ये डिसीजन
लेने के लिए आपको एनालिस्ट चाहिए। और आपने जो भी मार्केट में ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं किया तो क्या होता है? एनी आइडिया? मान लीजिए 5G का चल रहा है बट मैं 5G नहीं लॉन्च करूंगा तो क्या होगा? आपने नोकिया सुना है क्या नाम? नोकिया सुना है? हाँ राइट अनिकेत। तो नोकिया क्यों नो हाँ नोकिया क्यों बंद हो गया? ओके, नोकिया क्यों बंद हो गया? यस, क्यों बंद हो गया? उसने कोई अपडेट ही नहीं किया कुछ। Yes, but okay. So that's why you need to keep updated with the technology or the trend. By the way, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आपको? यस। Okay. So to keep up with the technology or trend, हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, कौन से प्रोडक्ट को बंद करना है। इसीलिए एनालिसिस लगता है। और ये ट्रेंड शुरू है कैसे पता चलता है? मतलब अभी 5G का ट्रेंड है और अभी लेटेस्ट AI का ट्रेंड है, तो इसके लिए भी डेटा एनालिस्ट रहते हैं जो ट्रेंड का स्टडी करते हैं। गूगल सर्च का पूरा डेटा निकालते हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पे क्या AI रिलेटेड पोस्ट और कौन से पोस्ट को सबसे ज्यादा लाइक मिल रहा है, सबसे ज्यादा व्यू मिल रहा है। तो ये सब एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिस्ट ही रहते हैं वो। तो उससे क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि मैं अभी AI किसी के भी आगे AI जोड़ दूं तो मेरा बहुत ये हो जाएगा, मतलब मेरा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव हो जाएगा, लोग उसको लाइक करते हैं। तो लोग ये ट्रेंड एनालाइज करते हैं और डेटा एनालाइज करते हैं और अपने प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट? तो दिस इज हाउ डेटा एनालिस्ट और एनालिस्ट एज अ जॉब आपको करना है। आपको फिर वो डेटा कौन सा भी रहे, आपको डेटा HR का आ सकता है, मैनेजमेंट का आ सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड रहेगा, नहीं तो फार्मास्यूटिकल्स रहेंगे, फार्मास्यूटिकल्स के ट्रायल्स रहेंगे, नहीं तो डीमार्ट डीमार्ट जैसा शॉपिंग मॉल रहेगा उसका रहेगा, अमेजोन का रहता है, नहीं तो ओला उबर, कोई भी कंपनी ले लो, उसमें डेटा जनरेट होता है और वो भी बहुत लार्ज अमाउंट पे जनरेट होता है। और सबको वो डेटा स्टडी करके सबको जानना है कि मेरे ट्रेंड क्या शुरू है, मेरे कस्टमर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है अरे मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आपको जब डेटा आएगा आपको पता चलेगा कि रिपेयर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको लगता तो है क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपको लगेगा कि ये बहुत फेमस है, अच्छा है, अच्छा है। बट इन रियलिटी क्या है, इसमें बहुत रिपेयरिंग रिलेटेड इशू आ रहा है, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी खराब है। ये आपको कोई ना कोई बताना वाला रहेगा ना, और somebody has to prove this point। तो ये पॉइंट प्रूव करना है और ये निकालना है, दिस इज नथिंग बट अ इनसाइट। सो यहाँ से आगे जो भी आपको डेटा सेट मिलेगा, योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज आपको इनसाइट्स निकालना है। ओके, क्लियर सबको? एज ए एनालिस्ट आपका क्या काम रहता है, मेन काम? यस सर। और इनसाइट्स मतलब क्या ये पता चला, हाउ टू कैसे इनसाइट्स निकालना है वो हम देखेंगे। बस इनसाइट्स मतलब क्या ये पता चला क्या, और इनसाइट्स निकालना मतलब क्या हुआ ये पता चला? यस सर। यस सर। इनसाइट्स ये पता चला क्यों करना है, मतलब भाई इंसाइट्स निकालना है तो क्यों निकालना है ये पता चला। और आपके इंसाइट्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये दिस इज ऑल्सो आई वांट यू टू नो। बाय द वे, इंसाइट्स क्यों निकालना है? व्हाई डू यू थिंक वी नीड टू फाइंड द इंसाइट्स? और इंक्रीज आपको सैलरी क्यों देंगे इंसाइट्स का? इंक्रीज अवर हाँ, कस्टमर एज यस, increase our company's profit and also customers. यस, yes, not only profit and customer this thing but also to take a important decision about the organization। मतलब आप एक एनालिस्ट हो जो HR रिलेटेड डेटा हैंडल कर रहे हैं, और आपने कंक्लूजन किया कि सर ये 4 लोग इनका इफिशियंसी सबसे कम है। ओके, तो कंपनी क्या करेगा?
उनको बाहर कर देगा, दे विल बी लेड ऑफ, राइट। और जो टॉप परफॉर्मर है उनको ज्यादा सैलरी देंगे। हर साल बोनस के टाइम पे क्या होता है, एनालिसिस ही होता है ना हर एक एम्प्लॉय का, तो somebody has to do that analysis। तो आपके इनसाइट्स के ऊपर कंपनी का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आपने बोला कंपनी को फायर कर दो, ये एम्प्लॉय इफिशिएंट नहीं है, तो कंपनी फायर कर देगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई योर रोल इज इम्पोर्टेंट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर सबको? Yes, sir. व्हाट पार्ट, व्हाई पार्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी काम कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, यह समझना इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, गुड देन। इफ ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद द मतलब आपको पता है आपका क्या काम क्या करना है, सो विल स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट डेटा सेट। यहाँ से आगे आपको सिर्फ डेटा मिलेगा और आपका काम रहेगा इनसाइट्स निकालना। ओके, यही पैटर्न रहेगा हमारा, और इसके थ्रू हम अलग अलग कंसेप्ट सीखेंगे और अलग अलग फंक्शन सीखेंगे जो एक्सेल में यूज होते हैं। ओके, इससे पहले लेट मी क्विकली कवर जो बेसिक पार्ट रहता है एक्सेल का। एक्सेल का बेसिक पार्ट क्या है, जस्ट अ सेकेंड। बेसिक पार्ट मतलब जो आज तक आपने एक्सेल यूज किया है फॉर्मूला के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ओके, क्लियर, राइट? सो दैट पार्ट विल कवर क्विकली। जो भी आप, एक चीज याद रखिए, एक्सेल फॉर्मूला और कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है, दैट आपने सीखा ही है बहुत बार, और दैट इज व्हाट यू आर गुड एट। बट हमें यहाँ पे क्या सीखना है, एक्सेल अदर देन फॉर्मूला और कैलकुलेशन, मतलब फॉर्मूला लिखना, इसके आगे एक्सेल में क्या क्या है वो सब कुछ हमें सीखना है। ओके, बट विल स्टार्ट विथ ऑब्वियसली द बेसिक। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, सम। और मान लीजिए मेरे पास सेल्स हुए, बाय द वे ये क्या है, ऑर्डर डेट है। क्लियर? मतलब एक सुपर स्टोर का डेटा है। सुपर स्टोर मतलब डीमार्ट हो गया, नहीं तो अमेजोन हो गया, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं डे टू डे एक्टिविटी में। ओके, मार्ट, सुपर मार्ट, मेगा मार्ट, जो भी मार्ट है उनका एक डेटा सेट है। दिस इज नथिंग बट अ डेटा फ्रॉम द स्टोर। ओके, और मोस्टली यूएस का डेटा है, मतलब अमेरिका में एक डेटा है, अमेरिका में एक स्टोर है, उनका डेटा है। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टेप इज डेटा अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या क्या दिया है ये तो समझ लेते हैं। सो फर्स्ट है ऑर्डर कॉलम, मतलब किस दिन मैंने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर डेट है। कंट्री है, कौन से कंट्री में ऑर्डर आया, मेरा स्टोर इंटरनेशनल है तो इसलिए मैंने कंट्री ट्रैक किया है। फिर उसके बाद रीजन है। रीजन मतलब एक एक 3-4 कंट्री मिला के एक ग्रुप बनाया है, उसको एक रीजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिला के एक स्टेट बनता है, राइट? और एक स्टेट और अलग अलग स्टेट बन के एक कंट्री। तो सिमिलरली इन्होंने अलग अलग कंट्री का एक रीजन बनाया है, और एक रीजन का, अलग अलग रीजन को लेके एक मार्केट बनाया है। तो ये क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, विल अंडरस्टैंड। बट अभी यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा एक हायरार्की बना है, मतलब एक ऊपर सबसे छोटे वाले देश, ऐसे 3-4 देश मिला के एक रीजन, 1 2 3, ये 3 मिला के एक कंट्री, ऐसे और एक रीजन है यहाँ पे, उसमें भी 2 कंट्री है, और इन दोनों का मिला के मार्केट। तो ये हो गया कंट्री, ये हो गया रीजन, और ये हो गया मार्केट। ओके, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही रीजन में है, राइट? और बाकी सेंट्रल यूएस और वेस्टर्न यूएस मिला के एक ही रीजन बना है। ओके, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में बनता है। प्रोडक्ट आईडी मतलब प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट को एक यूनिक नाम रहता है, तो वो नाम और एक आईडी दिया जाता है। जैसे स्कूल में हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर रहता है ना, जो यूनिक रहता है, तो सिमिलरली प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट आईडी दिया जाता है। वैसे ही कैटेगरी है, सब कैटेगरी,
मतलब ये टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है, तो यहाँ पे फोन है, चेयर है, टेबल है, ये ऐसे ओपन हो जाएंगे सब कुछ। ओके, जैसे सेल्स, मतलब एक जो प्रोडक्ट है सैमसंग, सैमसंग के कितने सेल हो गया, ओके, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, क्वांटिटी लिखा है, डिस्काउंट है, कितना, सॉरी ये अमाउंट है, कितने रुपए का सेल हो गया, ये क्वांटिटी है, मतलब 2 क्वांटिटी बेचा है और 221 रुपए का सेल हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया था 0, और इतना बेच के मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 62, ऐसे वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, प्लस वो शिप करने के लिए कॉस्ट, मतलब मोबाइल फोन पैकिंग वगैरह करके भेजने के लिए शिपिंग कॉस्ट दिया गया है। ओके, ओवरऑल है ब्रीफली। सो दिस इज व्हाट द डेटा इज। नाउ सबसे बहुत 3 बेसिक फॉर्मूलाज है एक्सेल में विच मोस्टली पीपल यूज। वन इज सम, ओके, आपको सम निकालना है उस डेटा का, तो वो कैसे निकालते हैं? बाय द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? देयर आर 2 ऑप्शंस। वन इज आप डायरेक्टली, यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए, ओके, इन दिस सेल आई वांट आंसर, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट द सेल, राइट इज इक्वल टू, और यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिए सम, SUM। आपको यहाँ पे सजेशंस मिलेंगे, मिल रहे हैं क्या सजेशंस? ये ऑटोमेटिकली रहता है। इसमें से सुटेबल फॉर्मूला क्या है, सम इफ वगैरह आपको यूज कर सकते हैं, है ना? तो मान लीजिए मुझे इसका टोटल लेना है सारे सेल का, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू सम करूंगा, फिर ब्रैकेट डालूंगा, और ब्रैकेट के अंदर आई कैन गो इनसाइड, और यू कैन डू वन थिंग, सम लिखे और टैब प्रेस करना है, टैब नहीं तो माउस से सिलेक्ट करना है ये ऑप्शन, ओके, एंड देन एक बार ये सिलेक्ट हो गया, किसका सम लेना है वो ड्रैग कर दीजिए, क्लिक करके ड्रैग करना है, ओके, देन क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर। ये क्या हो गया? सिंपल फॉर्मूला हो गया जो वैल्यूज को सम कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है टोटल। ओके, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही एक्सेल में फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं। देयर इज वन मोर मेथड। मान लीजिए आपको कितने प्रोडक्ट है, मतलब क्वांटिटी वगैरह काउंट करना है, मतलब ये सारे कितने काउंट है और कितना नंबर्स यहाँ पे है, इसको काउंट करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, काउंट नाम का एक फॉर्मूला आता है और फंक्शन आता है, जनरली फॉर्मूला ही बोलते हैं उसको, वो अप्लाई करना है। तो कैसे करना है? जो रेगुलर मेथड है हमारा, एक तो इज इक्वल टू लिख के काउंट, COUNT काउंट, नहीं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला टैब दिख रहा है क्या, इधर देखिए, फॉर्मूला टैब पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे काउंट, COUNT काउंट करके सर्च कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आप गिन सकते हो कि कितने रिकॉर्ड्स है। काउंट, ओके, सिलेक्ट द काउंट, प्रेस ओके। यहाँ पे वैल्यूज की जगह आप सिलेक्ट कर सकते हैं इतने। बाय द वे आई क्लिक्ड ऑन दिस, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो कि हाइड करता है मेरा, ये देखिए छोटा दिख रहा है कि ये एरो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है, एंड आई कैन सिलेक्ट, एक बार सिलेक्ट कर दिया, ऊपर अनहाइड करना है वापस, ऐसे ही एरो पे क्लिक कर एंड प्रेस ओके। तो ये क्या बता रहा है? 19, मतलब इसमें 19 रिकॉर्ड्स है। ओके, दीज आर नथिंग बट छोटे छोटे फॉर्मूला है, सम, काउंट। मान लीजिए एवरेज क्वांटिटी निकालना है मुझे, एवरेज नाम, एवरेज निकालना है। मान लीजिए ये प्रॉफिट है, मतलब मैं कितना कमा रहा हूँ, हर एक प्रोडक्ट के पीछे कितना मुझे पैसा मिल रहा है, मी किती अर्न करतोय और प्रॉफिट किती आहे माझं, और आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच आई एम अर्निंग फॉर ईच प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट मैंने बेचा है ऑन एन एवरेज, मतलब ऐसे बोलता है ना, ऑन एन एवरेज मुझे हर रोज 10 कस्टमर आते हैं मेरे दुकान में, उसका मतलब क्या है, आज 5 आएंगे, कई दिन 20 आएंगे, कई दिन 30 आएंगे, बट इन सबका एवरेज 10 कस्टमर आते हैं। वैसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हो, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना है।
तो कैसे निकालना है, सेम दो मेथड, इज इक्वल टू AVE आप निकाल सकते हो, एवरेज दिख रहा है ना भाई, तो ये एरो से ऊपर नीचे होता है एंड टैब से सिलेक्ट होता है. So on second option is again select the cell, go to formulas tab, insert function, इस पे क्लिक करके AVE ऐसे भी सर्च किया तो आपको मिल जाएगा, एवरेज दिख रहा है क्या, फॉर्मूला, प्रेस ओके. अभी इसको हाइड भी कर सकते हो आप ये प्रेस करके, एंड मैं किसका एवरेज निकालना है तो वो सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करना है वापस. ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ गया L3L21. बाय द वे L3L21 क्या है, कैन एनीबडी टेल मी Column. व्हाट इज L3? Column, sir. ओके, इज इट कॉलम और इज इट एड्रेस? Address or edge. कॉलम, L is a column and 3 is a row, Address. right? दिस इज अ सेल एड्रेस, ये सेल का एड्रेस है. ये क्या बोल रहा है L3 मतलब, ओके फॉरगेट. L3 मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो सेल है ना, ये सेल को सिलेक्ट किया है मैंने, दिख रहा है क्या, ग्रीन कलर दिख रहा है इसके अराउंड ग्रीन कलर दिख रहा है. अभी इसका एड्रेस देखिए क्या है, एड्रेस कहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या एड्रेस L3. L3 में क्या वैल्यू है यहाँ पे दिखता है, देखिए 62.15 वैल्यू है L3 में, और यहाँ पे L3 एग्जैक्टली कहाँ आएगा, यहाँ पे. क्यों L, कॉलम में देखिए क्या है, कॉलम एज L, और रो में देखिए रो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे है ना. शुड आई जूम इन, अभी दिख रहा है क्या आपको, ये L यहाँ पे और इसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे 3 नंबर, तो इसीलिए वो L3 हो गया है ना. और नेक्स्ट था L25, मतलब मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, इसका एड्रेस देखिए L21, ये देखिए L21 का मतलब L मतलब रो, सॉरी कॉलम, और 21 मतलब रो, दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियर सबको. Yes, sir. यही मैंने जो कल बोला था आपको कि फॉर्मूला जब भी लिखते हो उसमें सेल का रेफरेंस रहता है, वैल्यू का नहीं, मतलब एड्रेस रहता है, यहाँ का एड्रेस उस फॉर्मूला में आता है, ना कि ये वैल्यू डायरेक्टली, ये वैल्यू जो 28 दिख रहा है नहीं आएगा, है ना. क्लियर. ओके, सो लेट्स टेक एवरेज जो हम देख रहे थे, मुझे यहाँ एवरेज चाहिए, कहीं पे भी आप एवरेज ले सकते हो, सिर्फ ब्लैंक सेल चाहिए उसको, ब्लैंक मतलब उसमें कुछ वैल्यू नहीं है. तो आई विल यूज फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन एंड एवरेज. सर्च करके यहाँ पे मुझे मिलेगा एवरेज, तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ओके. ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो भी है वो रिमूव करके इधर क्लिक कर दीजिए और आप यू कैन सिलेक्ट. सो लेट मी सिलेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग डाउन. अभी देख सकते हो ना क्या आया यहाँ पे, L21, L3 to L21, और कोलन मतलब वहां से वहां तक का रेंज. ओके. यहाँ पे फिर मैं क्लिक करके आई विल ओपन दिस और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ये देखिए ओके. तो मुझे ऑन एन एवरेज हर रोज 600 रुपए का सेल होता है मेरा. कैन आई से समथिंग लाइक दिस, एवरेज, राइट. सो ऐसे ही आपने फॉर्मूला वगैरह यूज किया था राइट एक्सेल में, नहीं तो और हम क्या करते हैं कि इज इक्वल टू ये प्लस ऊपर वाला प्लस ऊपर वाला प्लस ऊपर वाला, देन इट एंटर, जो आपने बचपन में किया होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हम ऐसे लिखते हैं, है ना. बाय द वे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अगेन सेल का रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे, है ना. आई में ये देखिए I20, 21, 22. सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स हम जो एक्सेल के साथ करते थे, और दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड एक्सेल. क्लियर. कल जो हमने देखा था रिलेटेड विद द फॉर्मेटिंग, हैज एनीबॉडी ट्राइड फॉर्मेटिंग वगैरह क्या रहता है, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा. देखिए इफ आई सिलेक्ट दिस और यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, मैं फॉन्ट 18 करूँ
तो ऐसे फॉन्ट बढ़ता है इसका, राइट। कलर भी आप चेंज कर सकते हो। इसका कलर का सिग्निफिकेंस ये है कि ग्रीन कलर दिखाता हूँ तो प्रॉफिट अच्छा है, रेड कलर दिखा रहा हूँ तो लॉस मेकिंग है। जो भी निगेटिव चीजें है वो रेड में दिखाना है, पॉजिटिव चीजें ग्रीन में दिखाना है। क्लियर? सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स हमने जो कल देखे थे, और ये येलो कलर हाईलाइट किया है मैंने क्योंकि ये टेबल का हेडर है। तो ये कैसे करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया था, है ना, दिस इज द ऑप्शन। और ये क्या करता है, अल्फाबेट्स और लेटर्स का चेंज करता है, एज इन टेक्स्ट का कलर चेंज करता है, टेक्स्ट का कलर, इट चेंजेस द टेक्स्ट कलर। ओके, so there are few things about the alignment as well, मतलब अलाइनमेंट ऊपर नीचे साइड में, ये देखिए ऐसे साइड में वगैरह होगा। ओके, so all those things are there. So clear, जो छोटे छोटे formulas थे, there is one more formula which uses a condition. Just a second, let me open the file. Day okay, this is the different one. Okay, let it be, we'll do on this same sheet only. तो हमें क्या करना है, जो ऐसे हमने अभी सम, एवरेज, काउंट, ये जो बेसिक फॉर्मूला थे, इनके अलग अलग वेरिएशंस भी आते हैं। वेरिएशंस मतलब मान लीजिए आपको कुछ काउंट करना है, एंड जस्ट अ सेकेंड, अभी फॉर्मूला में काउंट कर, एंड दैट वैल्यू हैज अ डिफरेंट कंडीशन के ऊपर आपको काउंटिंग चाहिए। सो इफ आई यू, जो हमने सम का फॉर्मूला लिखा है, जब मैं सम टाइप कर रहा था ना यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन आए हैं सम। ये क्या है, सम इफ, सम IFS, सम प्रोडक्ट, सम SQ। सो ये सम के ही रिलेटेड अलग अलग फॉर्मूलाज और फंक्शंस अवेलेबल है जो आप एक्सेल में यूज कर सकते हो। एक दो हम देखेंगे, बट इनका एप्लीकेशन और इनका यूज आप सेम कर सकते हो। जैसे मैंने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे काउंट लिखा, तो काउंट के भी अलग अलग कंडीशंस है, बट बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है कि वो काउंट करता है कि कितने रिकॉर्ड्स थे, मींस इट काउंट्स हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आई हैव। ये देखिए अभी काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक मतलब मेरे डेटा में कितने ब्लैंक है वो काउंट करेगा। ओके, काउंट ए एज इन इट हैज सम डिफरेंट मीनिंग, जैसे वो काउंट करता है कि मल्टीपल और डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी काउंट करता है। सो सिमिलरली आई हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इतना डिटेल में हमें ये फंक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से आगे वी आर गोइंग टू ऑटोमेट एवरीथिंग। मतलब एज ए एनालिस्ट आपको कोई फंक्शन या फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं है, जो हम सीखेंगे यहाँ से आगे, थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे एज और सीखेंगे। मतलब इंटेंशन यही है कि आपको कुछ याद रखना और फॉर्मूला रट्टा मारना और याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंटेंशन है। क्योंकि जो भी फॉर्मूला है और जो भी फंक्शन है आप डायरेक्टली गूगल करके सीख सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। बट what is more important from an analytics perspective is to find out the insights or to understand the data। उस डेटा से कैसे मुझे कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला निकालना है, दैट बेसिक फॉर्मूला से काम होगा। और एल्स हम एडवांस जो सीखने वाले कॉल्ड पिवोट टेबल वगैरह, सो यू कैन यूज दैट। आप पिवोट टेबल यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग फॉर्मूला। ओके, क्लियर सबको? यस, नो? Yes, sir. बिकॉज क्या है, मोस्टली लोगों को एक्सेल खुलते ही सिर्फ फॉर्मूला याद आता है, तो ऐसा नहीं है। एक्सेल फॉर्मूला छोड़ के बहुत कुछ है। फॉर्मूला इज वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन है एक्सेल का, मतलब कोई भी फॉर्मूला लगा के आप आउटपुट निकाल सकते हो। दिस इज वन ऑफ द यूज केस जो बेसिक लोग यूज करते हैं।
बट हमें थोड़ा आगे वाला एडवांस चीजें सीखनी है जहाँ पे we will not rely on formula, मतलब we will not rely on formula to get the output, मतलब हम फॉर्मूला के ऊपर और फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला रिमेम्बर करके हमें लिखना, इसके ऊपर हम रिलाई नहीं होंगे। हम इनबिल्ट फंक्शनैलिटी जो एक्सेल के है वो यूज करके हम हमारा काम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपको फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से है, इतना आना चाहिए और कैसे लगाना है, दिस यू शुड नो एज अ मतलब एनालिस्ट। आपको इट्स इनफ, आपको कुछ फॉर्मूला चाहिए और क्या करता है क्या नहीं है, देयर इज वन सुपर टूल। सुपर टूल मतलब जैसे हमारे पास गूगल होता था टू हेल्प अस कि किधर हमें कुछ प्रॉब्लम आया तो हम क्या करते थे, मोस्टली गूगल करते थे। बट अभी क्या आ रहा है, एआई टूल्स। एआई टूल्स क्या होते हैं पता है किसी को? डज एनीवन नो एआई टूल्स? और लेट्स टेक एग्जांपल, चैट जीपीटी पता है किसको? होप एवरीवन नोज कि चैट जीपीटी क्या रहता है क्या नहीं है। और इफ यू डोंट नो वी कैन क्विकली हैव अ मतलब हम देखेंगे अभी। और किसी ने यूज किया है क्या चैट जीपीटी? Yes, sir. No, sir. ओके, गुड। ओके, सो दोज हु हैव नॉट यूज्ड और जिनको पता नहीं चैट जीपीटी क्या है, सो दिस इज एग्जैक्टली अ राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस यू दैट फंक्शनैलिटी। अभी अभी तक हम जो करते थे टिल 2023 बोल सकते हो आप, हम क्या करते थे, हम किसी प्रॉब्लम आया हमें कुछ टेक्निकल तो हम क्या करते थे, गूगल करते थे। गूगल में क्या लिखते थे, मान लीजिए लेट्स टेक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक्सेल का सम इफ नाम का जो यहाँ पे दिख रहा है, सम इफ, ये सम इफ दिख रहा है यहाँ पे, ये मुझे सीखना है। सम इफ क्या करता है मुझे सीखना है। मुझे पता है कि सम क्या करता है, सम क्या करता है, एडिशन करता है। बट उसका एक दूसरा कॉम्बिनेशन है कॉल्ड सम इफ आई एफ, ये सीखना है, ये चीज क्या करता है क्या नहीं है, ये मुझे सीखना है। तो हम अभी तक कैसे करते थे कि हम सिर्फ गूगल करते थे कि इफ सम इफ इन एक्सेल वगैरह ऐसा कुछ गूगल करते थे और हमें फिर इंफॉर्मेशन आता था। ये देखिए ऐसे लिंक आते थे। ओके, नहीं तो कहीं वीडियो सजेशन आते थे, ये वीडियो जाके हमें जाके देखना है खुद से, आपको क्लिक करके देखना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और करूंगा फिर वगैरह, नहीं तो ये वीडियो देखूंगा। बट मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? और जो भी आपको रिसोर्सेस मिलता है ऑनलाइन, हेल्प वगैरह, हेल्प भी इंग्लिश वगैरह रहता है और थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, ये बोल रहा है कि सम रेंज B1 to B5 ले रहा है, यहाँ पे एक्चुअल सम ऐसा कुछ बोल रहा है, एग्जाम्पल दिया है नीचे। ओके, बट ये क्या करना पड़ता है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है। बट मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक असिस्टेंट है और आपके पास आपका पर्सनल टीचर है और आपके पास एक आपका फ्रेंड है जो आपको सब कुछ बताएगा कि मुझे ये, जैसे आपको बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं वैसे आपको एक्सप्लेन करके बताएगा कि ये कैसे करना है। तो ये सब कुछ एक टूल आता है और नया गूगल सर्च बोल सकते हो आप उसको, दैट इज नथिंग बट अ चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी को गूगल कर सकते हो। चैट जीपीटी, इसको मोस्टली एआई टूल बोलते हैं, नहीं तो चैट बॉट वगैरह, और दिस इज नथिंग बट योर पर्सनल असिस्टेंट। ओके, तो आप कैसे इसको एक्सेस करना और यूज कैसे करना है, करंटली ये देख रहे यहाँ पे भी गूगल मुझे ऑप्शन दे रहा है, देखिए गेट एआई पावर्ड व्यू, नथिंग बट जनरेट। तो ये गूगल का चैट बॉट है। बट हम एक चैट जीपीटी करके बहुत फेमस है जो कि ओपन एआई नाम के कंपनी का है, तो उस कंपनी ने एक चैट बॉट, नहीं तो एक पर्सनल असिस्टेंट बनाया है, वो हम यूज करेंगे। इसे यूज करने के लिए आपको अकाउंट होना चाहिए, मतलब गूगल कीजिए चैट जीपीटी, फर्स्ट लिंक आपको ओपन आ जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएंगे। ओके, अभी मैंने लॉगिन किया है इसलिए मैंने डायरेक्टली अंदर आया हूँ। आप लॉगिन नहीं करते तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। ओके,
आप आज गूगल चैट जीपीटी पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपको लॉगिन का स्क्रीन आएगा। और लेट मी शो यू हियर, आपको कैसे दिखेगा वो देख सकते हैं यहाँ से। देखिए चैट जीपीटी ऐसा गूगल करोगे तो आपको ये सर्च आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पे आप गूगल कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए स्क्रीन ओपन हो जाए। ये देखिए आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन कर दीजिए, नहीं तो साइन अप करना है। साइन अप करके ईमेल आईडी देके आप एक बार लॉगिन मतलब कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद ये आपको स्क्रीन दिखेगा। वंस यू लॉग इन यू विल गेट सच स्क्रीन। ओके, तो ये क्या है, ये नथिंग बट अ पर्सनल असिस्टेंट है आपको। और इसके पास जितना गूगल के पास डेटा है ना, उससे भी ज्यादा डेटा इसको पता है। आप, ये असिस्टेंट है, आप इसको कुछ भी पूछ सकते हो। मतलब अभी तो वो इंग्लिश समझता है, मैं तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, ओके मैं बोलता हूँ कि मुझे एक मैसेज जोक बताओ। ओके, आप बोल दीजिए कैन यू प्लीज, ऐसा नहीं टेल मी अ जोक लिखोगे तो भी आपको एक जोक बताएगा। टेल मी अ एक्सेल रिलेटेड फनी जोक, एंटर। आप क्या बोल रहे हो उसको कि एक्सेल जो भी मैं सीख रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ जोक बताओ। ओके जोक सुनिए, व्हाई वाज द एक्सेल स्प्रेडशीट ऑलवेज टायर्ड? बिकॉज इट स्पेंट ऑल डे रनिंग मैक्रोज। मैक्रोज हम सीखने वाले हैं इसमें। वो क्या बोल रहा है कि ये मैक्रो रन करके थक जाता है, तो इसलिए स्प्रेडशीट है, बट इट इज नॉट रिलेवेंट। मोस्टली आपको रिलेवेंट कि टेल मी रेसिपी रेसिपी फॉर टी, चाय बनाने का रेसिपी बोल दीजिए। वो देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, पानी, मिल्क, शुगर, और इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको। ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ये देखिए ऐसे, जैसे गूगल गूगल में मैं ये सेम डालू टेल मी ऐसा रेसिपी बताओ तो वो कुछ रैंडमली हमें लिंक वगैरह देगा, राइट। ये नथिंग बट अ पर्सनल असिस्टेंट है। तो इसको कैसे यूज करना है, यूज करने के लिए आपको एक मैसेज विंडो आता है। ये देखिए यहाँ पे मैसेज चैट जीपीटी लिखा है क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो आपको जो चाहिए वो। अभी ये क्या है कि पर्सनल असिस्टेंट है तो इसको पहले बताना पड़ेगा, विच इज ये जो हम लिख रहे हैं इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, PROMT, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ऐसे इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, कॉल्ड प्रॉम्प्ट, जहाँ पे मुझे बताना होता है कि इससे क्या क्या करना चाहिए। ये सब कुछ करेगा। इसके पास पूरे इंटरनेट का डेटा है, पूरा इंटरनेट पे जो जो अवेलेबल है ना वो सब कुछ इसको पता है। आप सिर्फ उसके काम करवा के लेना है। ओके, सो प्रॉम्प्ट इसको बोलते हैं। प्रॉम्प्ट जो मैं इसे बताता हूँ, तो अभी इसको सारा इंटरनेट का डेटा पता है, राइट। तो मुझे जो चाहिए वो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा ना, देखिए अभी इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है, एक तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट अलग होता है, राइट। और मैं जब हम बात कर रहे हैं, अरे मुझे ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट का मीनिंग अलग है। जो बैंक में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट रेट, वहां पे उसका मीनिंग अलग है। तो जो पर्सनल असिस्टेंट है मेरा, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो हाउ विल इट नो कि which interest I am talking about? So that's why what you need to do is you need to set a context। मतलब आपको पहले इसको बताना है कि किस बारे में बात कर रहे हो और मैं क्या आपको बता रहा हूँ। सो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि आई एम लर्निंग एक्सेल। ओके, इसको आप पहले बता दो कि मैं एक्सेल सीख रहा हूँ। इससे क्या होगा, वो एक्सेल रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मतलब इसके आगे दे देगा। आप इंटरेस्ट वगैरह भी बोलोगे तो वो इंटरेस्ट, मैथमेटिकल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करेगा। आई एम लर्निंग एक्सेल, टीच मी हाउ टू यूज सम इफ फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल। आपने क्या बोला इसको कि मुझे सिखाओ सम इफ जो फॉर्मूला है ये मुझे सिखाओ एग्जाम्पल के साथ। सो प्रेस इंटर। देखिए अभी बोल रहा है सर्टेनली द सम इफ फंक्शन इन एक्सेल इज पावरफुल। समिंग अप मतलब सम करता है वो, ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होता है। रेंज
क्राइटेरिया सम रेंज कुछ है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ए एंड बी, ये दो है प्रोडक्ट और उसका सेल है, ए बी सी डी, और ए और बी का यहाँ पे सेल दिया है। अभी मान लीजिए कंडीशन क्या लिख रहा है ये, लेट्स से यू वांट टू फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए, यू वांट टू यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब ये जो डेटा है इसमें से सिर्फ प्रोडक्ट ए का कितना सेल है वो निकालना है मुझे। तो मैं सम इफ ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा, सम इफ A2 to A6, A2 मतलब यहाँ का जो ये सेल का नंबर है A2 A6, और कंडीशन लिखा है A, और सम रेंज लिखा है B2 to B6, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उसको ऐड करना है, ये वैल्यूज ये यहाँ पे लिख रहा है ना, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट ए लिख रहा है, और यहाँ पे कुछ इसने कंडीशन लिखा है, और ये मुझे एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखिए नीचे ए का मतलब क्या है, B2 का मतलब क्या है। आप सेम मान लीजिए मैं ये सब कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, और वर्क होता है क्या देखते हैं। लेट्स सी, न्यू शीट ओपन कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। जस्ट अ सेकेंड।